जो स्टूडेंट आंदोलन चला इन ताकत देने खातर सोनू मालपुर भी पूछा तो बहु भी बातचीत करने को प्रयास करिए भाई आया स्टूडेंट जो आंदोलन चला इन ताकत मिले हौसला मिले तो आगे जाके बातचीत भी करें और जो पत्रकार छायाकार बंधु पर बातचीत करके भाई स्टूडेंटन मजबूती और ताकत देने खातर बांग बीच में पूछा लगातार सुबह लेके अभी तक बहुत सा किसान नेता और छात्र नेता समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाला लगातार सुबह लेके अभी तक पूछने लग रहा भाई छात्रा ताकत मिले हौसलों मिले भाई छात्र की प्रकार कमजोर नहीं पड़ी जो बांगी जायज मांगा वहाँ पर सरकार तुरंत प्रभाव मानने और बांगी बातचीत मान के समाधान करे। भाई सभा तो धन्यवाद तो थारा है भाई जो इन भैया का थोड़ा संदेश भेज रहे हैं ना तो जो उनसे इनकी वीडियो बनाओ ना और टाइट करते हैं। भाई साहब जिस तरीके से छात्रों पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया 10 तारीख को 10 जून को छात्र सिर्फ बात करने के लिए गए थे वीसी से और वहाँ पर कभी गाड़ी चढ़ा रहे हैं छात्रों पर, कभी लाठीचार्ज किया गया। एक बावल से जो प्रोफेसर है वो यहाँ पर आया हुआ था, उसने भी छात्रों के सिर फोड़े। भाई साहब तो किस तरीके से देखते हैं आप पूरे मामले को, इतना बर्बरतापूर्ण जो मामला है? भाई साहब इस सरकार का ना छात्रों से नहीं, इस सरकार का एजुकेशन से दुश्मनी है। जो भी एजुकेशन के बारे में बात करेगा, जो भी एजुकेशन की वो करेगा जिक्र करेगा तो उस पे इन्होंने ऐसे ये चाहते हैं सारा देश अनपढ़ हो और इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई वो ना हो। अब नो बताओ ना रिसर्च सेंटर में हवन करवाने लग रहे हैं तो मतलब भाई ये चीज़ें तो आप ही देख लो ना साइंस में, अरे इनमें फ़र्क कितना है। कभी ये चौधरी चरण सिंह का नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बच्चों की जो मांग है एक मतलब ये कह रहे भी एक विषय की मांग है, वो विषय इनके साथ उन्होंने अन्याय किया। तो क्या भाई और यहाँ हरियाणा में एक ही विषय है तो ये सरकार जानबूझ के मतलब कि लोगों को गुमराह करने के बच्चों की पढ़ाई पे थोड़ा नुचाव भी साढ़े गए आड़े आंदोलन में रह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे हैं, हम इनको पीछे करके लड़ाई हम आएंगे, अग्रणी पंक्ति में हम आएंगे। इनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो हमने कहीं तक किसी भी हद तक जाना पड़ो, चाहे हमने यहाँ रोड रोकना पड़ो, चाहे रेल रोकनी पड़ो, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़ो। जो अभी कमेटी गई हुई है जो फैसला करके लेके आएगी, आप उसको फूल चढ़ाओगे और इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इनसे तय दिल से इनके साथ खड़े रहेंगे तन मन धन से। भाई साहब जिस तरीके से स्टाइफंड में भी कटौती की गई है वो भी छात्रों की एक बहुत बड़ी मांग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी छात्र आए हुए थे तो वो भी छात्र इस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं कि भाई स्टाइफंड को जो वो पहले वाला जो स्लैब है उसको ही जारी किया जाए। तो भाई इनकी मांग है ना, मांग इनकी जायज़ है। अब जायज़ मांग है तो इतना समाज जब भी तो इकट्ठा होता, न जायज़ मांग होती तो कौन आता। अब ये बच्चे पढ़ने का नाम लेके आते हैं लेकिन अभी ये इनको जानबूझ के आंदोलनों में धकेल लेंगे तो इनकी कौन सी ऐसी गैर नाजायज़ मांग है जो मतलब कि भाई ये सरकार का नुकसान कर रही है। सिर्फ और सिर्फ इनका यही है, चाहे वो कोरोना का हो उसमें भी इन्हें पढ़ाई का 1 साल 2.5 साल सत्यानाश कर दिया था। तो भैया इनका तो दिमाग डाइवर्ट करना है कि भाई किसी न किसी तरह से इनको इस विशेष पूर्वक जाति को भी और इसके साथ और इनको तो मतलब कुछ धंधा लाया रखो ताकि न और कुछ करने का मौका ही नहीं मिले। और हमने करना क्या है, सब अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाढ़ कर रहे हैं, इनमें बीच में बच्चों के साथ कुछ बात होगी तो माँ बाप ने दिक्कत होगी, हम नाना पड़ेगा। भाई साहब बार बार राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, छात्रों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। अभी छात्र नेता निर्मल चौधरी जो राजस्थान में बहुत बड़ा नाम है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम के बीच में उठा लिया। आज तक ये तो रिकॉर्ड बन गई इतिहास, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। चाहे क्रिमिनल भी अगर पेपर देने आता है ना अपनी पैरोल पर वो भी दे सकता है, लेकिन निर्मल चौधरी को ऐसे धक्के मार के कम से कम 60-70 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में उठा के ले गए, साथ में वहाँ एमएलए पुनिया को भी उठा ले गए। तो आप कैसे देखते हो कि भाई एक तरफ तो कहते हैं कि हम पढ़ाई एजुकेशन पर ध्यान देते हैं और स्टूडेंटों को एग्ज़ाम तक नहीं देने देते। तुम यार नू बताओ ना, वो 4 बंदे 28 आदमी मार के 47 लेके उनको तो पकड़ नहीं सके। जो पेपर दे रहे हैं उन बच्चों का इनका साफ साफ संदेश यही तो है, भाई आप अपराध करो हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, पढ़ो लिखोगे तो आपको हम क्लास से भी लाओगे उठा कर, आप रात न पढ़ दे पाओगे जिब भी लाओगे। इनका तात्पर्य सिर्फ ये है भाई आप पढ़ाई से दूर रहो और गूंगे बहरे बने रहो और बस ये अपना
समाज का रोटी कैसे मिलेगी इस पे आधारित हो जाए। इनका एक परिप्लान है, जो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे बच्चों को, बिल्कुल परिप्लान है। और भाई ये इनको हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये बताओ ना, 47 से लेके RDX से लेके आएगा 250 किलो, उसके बारे में आज तक पता नहीं चला है। पुलगांव पहलगाम में देख लो, 47 लेके 28-26 आदमी हमारे गए, उनके बारे में नहीं पता चला। और ये बच्चों को क्लास से उठा रहे हैं। अब ये अपराधी हैं, तो अपराधी बताए थे वो इतना बड़ा नुकसान करके हमारे जवानों को मार के। जवान कौन थे? हमारे बच्चे थे। ऑपरेशन सिंदूर में भाई साहब पाकिस्तान जिस तरीके से घुटनों पर था, सभी बोल रहे थे कि भाई अब की बार तो POK भी ले लो, और चाहे अब कोई भी मतलब पाकिस्तान से शर्त रख सकते हो, बिल्कुल घुटनों पर था। पाकिस्तान के पास तो कुछ ऐसा मिसाइल वगैरह जो वो दाग रहा था, ड्रोन, सभी कुछ को हमारी आर्मी ने ध्वस्त कर दिया था। अब एक ट्रंप के फ़ोन ने भाई साहब सीज फायर करवा दिया। ईरान ने मतलब इतना, ये देखो कि भाई सब कुछ उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन झुकने को वो तैयार नहीं हुआ। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हो? तो भाई हमने भी मैसेज आया था इस पे सिंदूर पे, हमने भी उसमें मैसेज लिखा था एक भाई के कमेंट में, अब भाई आप एक ही बार करो। पता क्या है, समाज नहीं चाहता भाई आप बार बार यहाँ मतलब लड़ाई करो, एक ही बार फाइनल कर लो। पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान वो पहले इंडिया में पाकिस्तान था, अब वो ट्रंप ने वो इंडिया और पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ला दिया अब जैसे बस यही दो देश हैं। उसका पाकिस्तान के आप औकात देख लो क्या है। और अब हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। आप ये बता दो, अब भाई देश ऊपर उठे नीचे गया। भाई जब 3 दिन युद्ध अफोर्ड नहीं कर सके पाकिस्तान, और बात वो करता है बड़ी बड़ी बात। अरे भाई साहब कहाँ युद्ध हो था, वो 5-7 मिसाइल इसमें POK में ठोक ठाक कर बैठूँ, अखबार हमारे इसमें युद्ध था। युद्ध का तो कुछ परिणाम होता तो फिर तो सबको नजर आता है। अपना क्या नुकसान किया बता, तो क्या नुकसान हुआ हमारा? कोई नुकसान नहीं। अरे हुआ क्यों नहीं भाई साहब, वही तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को। सही जवान नहीं, हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे तो बहुत ज्यादा हरियाणा के तो हमारे इवनु बताओ ना कि समुद्री जहाज पड़न लाग रहा है, कि हवाई जहाज पड़न लाग रहा है, कि रेल पलटन लाग रही है। मतलब कि आदमी सेफ कहाँ, बता दो मेरे को कहाँ सेफ है? कोई तो चीज़ ऐसी गारंटी की हो। सड़कों पे 10 साल के लिए गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, 20 साल के लिए हवाई जहाज को चलने दे रहे हैं। तो आप समाज से तो यही खेल रहे हैं। तो भैया इनका कोई टारगेट है, इनका टारगेट, मुख्य टारगेट में एक यही जरूर है भाई, पढ़ाई पे किसी न किसी तरीके से इनको हड़ताल पड़ताल करके इनको ये नुका पढ़ के अफसर ना बनो, बदमाश बनो। हम तो ना पकड़े कोई ना। अब बताओ भाई, अरे वहाँ जो से बॉर्डर पे हो भी हमारा परिवार है, पढ़ रहे हमारे बच्चे हैं भाई, हमारे बच्चा है कि जब काटा लगेगा तो अपना खड़ा होना पड़ेगा। और मैं दोनों कहूँ भाई, सैनी साहब से भी मेरा तो निवेदन है भाई, ये कुछ खट्टर से ज़्यादा थोड़ा बहुत ठीक आपने बताऊँ थे, लेकिन ये हाल देख के बच्चों का तो मुझे तो लगता नहीं भाई आपको ठीक कहा जाए। इतनी बड़ी बात थोड़ी ना कि भाई आप लोग इसमें कम से कम इसका बैठ के बच्चों का जो इनकी डिमांड है उस पर स्वीकृति कर दो। क्या आपने अपनी जेब से देना है, या जो डिमांड है इनकी आपने अपनी जेब से देना, अपने घर तले भी धर दो है कोई ना। तो भैया ये बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। और भाई मैं तो सैनी साहब हो चाहे अपने, मैं तो VC साहब तक हूँ भाई, आप तो रिक्वेस्ट है आप अपना चले जाओ। क्यों इतने बढ़कर दुखी कर रहे हो? कितने यहाँ क्रांतिकारी भाई, किसान नेता, युवा संगठन कितने आए हुए हैं। एक VC के चक्कर में पता नहीं क्या लग रहा है भाई, VC प्रधानमंत्री हो गया कि मुख्यमंत्री हो गया VC। तो इन चीज़ों पर देख लो ना, जिस पे बच्चे पढ़ रहे हैं हम वो कहते हैं भाई हमारा मास्टर बदल दो, जो हमारी देख रेख है इसको बदल दो, ठीक नहीं है। तो पता इसमें जब 1000 बच्चे कहने लग रहे हैं, उनकी बात मानने नहीं है, और भाई इनकी बात ये अपना आगे तो यहाँ धरना प्रदर्शन करवा रही है। सरकार का काम है भाई, हमारा कुछ नहीं इसमें। एक लास्ट सवाल भाई साहब, आज राव इंद्रजीत जी है, कैबिनेट मंत्री है केंद्र सरकार में। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि चेहरा किसी का है और कार्य कोई कर रहा है। मतलब चेहरा नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री, लेकिन आज चलती सारी मनोहर लाल खट्टर की है। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया ये। हाँ तो फिर कुछ न कुछ तो जाना है, जब बढ़िया अच्छी तरह से उन्होंने बनवा रखी हुई यही पार्टी, और जाना है कि भाई किसका क्या चलती है। तो वही बात है, सैनी साहब अपना चुपचाप बैठे बेचारे, उन पर नहीं चलती होगी। खड़े रहो यहाँ, देखते हम भी कैसे नहीं फैसला होगा इनका। हम तो भैया मरते दम तक का गारंटी लेते हैं, बच्चों को इंसाफ दिला के मानेंगे चाहे हमारे कहीं तक जाना पड़ो। तो आज की जो महापंचायत है, क्या इससे निकलेगा भाई साहब समाधान महापंचायत? हाँ जी, कम से कम भी 150 आदमी हमारे कमेटी के गठित करके अंदर मीटिंग चल रही है।
उन्हीं के इंतजार में हम खड़े हैं। और जो भी फैसला हमारी जो कमेटी लेगी आप उस पर सहमत है, और जब भी जाएंगे जब वो फैसला का जो यहाँ आज फाइनल करके। लगातार आप यहीं रुकोगे अगर समाधान नहीं होता है तो? नहीं, अगर आदेश नहीं आएगा वैसे भी कोई यहीं रुकना है तो फिर यहीं रुकेंगे। शुरुआत में आप आगूकार होती हो जी, हर जगह कोई भी ऐसी घटना होती है, तो आज काफी दिनों के बाद आई इस निर्णय के अंदर आप देखो, ऐसा ही आपका किसी संगठन के ऊपर कोई आपत्ति है शुरुआत में पहुंच जाती है? मेरा धन से सही मेरा जन्मदिन था 17 तारीख का। जी जी। मेरा लड़का अमेरिका, जी। वो बोला पापा के ना आप बहुत आदमी हम जन्मदिन मनाते हो कि फैमिली के साथ जाओ। जी जी। तो उसने मेरे होटल बुक कर दिए थे शिशु रोहतांग अटल टनल से आगे। जी जी। तो मैं अपने पोता पोती देवता देवती वाइफ के साथ, मेरी बिटिया बेटा बहू, हम पूरी फैमिली हम 15 को गए थे। जी जी। और हमें 19 को आए हैं। जी। 18 को। जी। हाँ, 19 को। जी। तो मतलब हमने हफ्ता सारा लग गया वहाँ। जी। तो इस वजह से मुकाबले कुछ परिवार ने टाइम मांग लिया तो भी देना पड़ा है। जी जी, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो बच्चे खुश रखने, मेरे बच्चे ने कहा भाई आप परिवार के साथ मैंने खुशी मिला है तो अमेरिका बैठे ने, तो भाई हमने तो अपने परिवार के साथ टाइम जी जी। काट का थोड़ा उनका भी हौसला बढ़ाया जाए। तो मैं इस वजह से 2 दिन लेट हो गया। नहीं तो कोई भी बात है कहीं भी समाज के लिए वहाँ हम पहले, हमारा संगठन पहले खड़ा मिलता है। और अब तो मैंने मालपुर किसान मजदूर संगठन अपना बना लिया 00619, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इसमें अपने सारे क्रांतिकारी भाई जोड़ेंगे जो सच्चाई से समाज की कुछ सेवा करना। पूरे हरियाणा में संगठन काम करेगा या पूरे भारत में? पूरे भारत में। पूरे भारत में जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो लीडर है, उन साथियों को जोड़ने का प्रयास है। हाँ जी हाँ, मेरे हिमाचल में भी मेरा प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। तो मैं पंजाब में बनाना है, तो एक बार प्रदेश अध्यक्षों की 5-7 स्टेटों में बना के फिर अपने संगठन को यहाँ से खड़ा करते हैं। तो है ना भाई, नया बना है तो आपने साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक नई रूपरेखा दिखेगी। और जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये दूर के आम हर हमने ठग ले जाए किसानों ने, तो हम यह लड़ाई किसानों की सच्चाई से, दिल से, आत्मा से लड़के दिखाएंगे। अगर भाई ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में किसान नेता नहीं है। नेता बनने की एक संविधान होता है, आप उस पर खड़े उतरोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता जो समाज की सेवा करना चाहता है। हाँ, तो भाई हम अपने पहले संगठन है भाई साहब, उन संगठनों को भी साथ में रखोगे या अलग से ही काम करेगा? नहीं, सारे संगठनों का अपना काम है। जब बात आ जाएगी हमारी किसानी की, मजदूर की या हमारे बच्चों की, तो सारे संगठन एक हैं। अब तो वो अपना इतने जोड़ रहे, हम हमारे में पावर, हम कितने जोड़, हम कितने काम करवा सकते। जब जरूरत होगी मेरी उनको, दूसरे संगठनों को मैं जाऊँगा, मैंने उनकी जरूरत होगी तो वो आएंगे। हम समाज के लिए काम करेगा? हाँ जी हाँ, मिल के काम करेंगे सभी से। हमारा बैर विरोध किसी से नहीं है। उनको कोई आपत्ति बात आती है और जो समाज की हकी है तो आप तय दिल से, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन है, उसके लिए खड़े पाओगे। सोशल मीडिया पे भी आपने कोई पेज बनाया आपने? हाँ जी, मेरा भाई सोनू मालपुरिया का पेज है। मेरा भाई सोनू मालपुरिया। भाई सोनू मालपुरिया। भाई सोनू मालपुरिया हाँ, के नाम तो से पेज आप है। मेरा पेज फॉलो करो और उसमें देखो तुम्हारा भाई ठीक काम कर रहा है कि नहीं, गलत कर रहे हैं तो आप मुझे बताना। तो क्या पता आपके सहयोग से भी हम अपने जीवन को कुछ अच्छी राह पे लेकर चलें। चलो, थैंक यू मेरे भाई। राम राम। आपको भी बहुत अच्छी बात, समाज से जुड़ी हुई बातें बताई भाई। जहाँ भी संगठन की जरूरत पड़ेगी, हमारा नया संगठन बनाया है, पूरे देश के लिए हम काम करेंगे। जहाँ भी स्टूडेंट, किसान, मजदूर और समाज में जो भी बुराइयाँ, उनके लिए जब भी कोई कॉल आएगी तो हमारा संगठन आगूकार बनेगा। तो इस तरह हर संगठन के नेता, अभिनेता यहाँ पहुँच रहे हैं स्टूडेंट एकता को ताकत देने के लिए। तो आगे जो भी कोई बातचीत होगी, आप सबको आगे की जो कार्रवाई उसको भी बताया जाएगा।